गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी में गुडविल का अपना जो पिछली क्लास में हमने देखा था गुडविल क्या है, डेफिनेशन वगैरह और वो सारा हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की गुडविल है क्या। तो सुनिएगा ध्यान से, छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेके साथ में गुडविल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको ट्रीटमेंट हम लोग बोल रहे हैं, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अपने कुछ 3 पार्टनर हैं जिनका नाम अपना है, कोई भी नाम मान लेते हैं उनका कि 3 पार्टनर है। जैसे मान लो दो ही मान रहे हैं, ए और बी, 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो आपस में जो भी प्रॉफिट होता था उसको 6:4 में बांटते थे। उन्होंने क्या किया, सी को एक नया पार्टनर बनाया। सी को पार्टनर उन्होंने बना लिया, तो सी को पार्टनर बनाने के बाद अब जो वो प्रॉफिट लॉस है ना, ये तो था इनका पहले, जिसको बोल दे ओल्ड पीएसआर। अब जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3 और ये 2 रेशियो, 5:3:2। अनुपात का टोटल भी पहले 10 था, अब भी कितना है 10। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये इसका मतलब आ गया कि इन्होंने क्या कर दिया, पहले इसका 6 आ रहा था, 10 में से है 10, अभी भी 10 ही है। अब 10 में से कितना मिल रहा है 5। तो इसने कहीं ना कहीं क्या किया है, सेक्रीफाइस किया। इसने सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया, इसने 4 का सेक्रीफाइस किया, इसने 1 का सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, सॉरी 1 का सेक्रीफाइस किया है और इसने जो है 1 का सेक्रीफाइस किया, मतलब इक्वल सेक्रीफाइस किया। इन दोनों का सेक्रीफाइस इसका क्या हो गया, गेन हो चुका है, इसका रेशियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि अब हम बात करते हैं गुडविल कि गुडविल है क्या। ठीक है, जैसे मान लो फर्म की गुडविल जो है, फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए। फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए, जिस समय ये आ रहा है ना एडमिशन, फर्म की गुडविल कितनी है 2 लाख रुपए। अब क्या है, थोड़ा सा सुनो ध्यान से, अगर 2 लाख रुपए की गुडविल है, 2 लाख को हम बांटे भी एसेट्स हमारी, अगर मैं ए में और बी में डिवाइड करूं तो किस रेशियो में करूंगा, 6:4 में। ठीक है, तो कितना कितना आएगा, इसको मिलेगा 2 लाख का 6/10 यानी 1,20,000 और इसको मिलेगा, बी को मिलेगा 80,000 रुपए गुडविल के। अब सुनना ध्यान से, बी को मिलेगा 80,000 रुपए गुडविल के। अब जैसे ही अगर सी आता है मान लो इन फ्यूचर, ठीक है, अब जो है इसी 2 लाख रुपए की गुडविल को, इसी 2 लाख रुपए गुडविल को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3 में, ए में, बी में और सी में। अब इनको कितना कितना मिलेगा, अब इनको कितना कितना मिलेगा, सुनना ध्यान से, अब इनको कितना मिलेगा, अब 2 लाख का इसको मिलेगा 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए और इसको मिल गया 40,000 रुपए। ठीक है, 1,60,000 और 40,000 रुपए। अब सुनना ध्यान से, इसको पहले मिल रहे थे 1,20, इसके आने के बाद इसको कितना मिल रहा है 1 लाख, यानी इसको 20,000 रुपए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इसको जो पहले कितना मिल रहा था, कि इसको पहले मिल रहे थे 80,000, अब कितना मिल रहा है 60,000, इसको भी कितना हो रहा है 20,000 का लॉस हो रहा है, और इन दोनों का लॉस इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अब सुनना ध्यान से कि जब भी नया पार्टनर आता है उस समय नया पार्टनर कैपिटल का पैसा तो लाएगा। जैसे मान लो वो अपना कैपिटल का पैसा ला रहा है, कैपिटल का पैसा ला रहा है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो कैपिटल का पैसा तो लाएगा ही, वो साथ में गुडविल का पैसा और उसको लाना पड़ेगा। वो कितने रुपए लेके आएगा, वो लेके आएगा 3,40,000 रुपए वो लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल के मिला के। ठीक है, इतने रुपए उसको लेके आने पड़ेंगे। अब क्यों लाते हैं अलग अलग, हमने पहले भी बताया था, कैपिटल का पैसा लाता है एसेट्स में, और ये जो गुडविल का पैसा ला रहा है ये प्रॉफिट में शेयर लेने के ला रहा है। भाई इनका प्रॉफिट कम हो रहा है, नहीं हो रहा, इनका मतलब जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इनको लॉस हुआ नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो इस लॉस को कवर करने के लिए गुडविल का पैसा लाता है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा, हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे इसका, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर समझना कि पहले ये था रेशो, अब रेशो कम हो चुका है, तो पहले गुडविल में उनको इतना इतना मिल रहा था, अब इनको ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसको 20,000 का लॉस हो गया, इसको भी 20,000 का लॉस आ चुका है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट ये है कि अगर गुडविल जो है आपकी पहले से बैलेंस शीट में शो हो, कि गुडविल जो है, अगर गुडविल आपकी पहले से बुक्स में शो हो रखी है, सुन ध्यान से, ये तो सारा ट्रीटमेंट तक कब है, जब नया पार्टनर प्रवेश करता है उस समय जो फर्म की गुडविल है कि कैसे हमने कैलकुलेट किया, क्या हुआ, ये थोड़ा नॉर्मली हमने देखा। अगर आपका गुडविल अकाउंट
गुडविल अकाउंट जो है ऑलरेडी है अपीयर इन बुक्स, यानी पहले से गुडविल दिखा रखी है, गुडविल जो पहले से बुक्स में दिखा रखी है। जैसे मान लो आपकी बैलेंस शीट साइड में आपकी जो है वो गुडविल दे रखी है, एसेट साइड में कितनी, 1,20,000 रुपए गुडविल दे रखी है। पहले तो ये बता दूं, गुडविल जो होती है वो परचेज की गई गुडविल ही आपके यहाँ पर शो होगी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो शो नहीं होती है, परचेज गुडविल को ही हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि गुडविल की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सुनना ध्यान से कि इसमें गुडविल के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। गुडविल के 2 ट्रीटमेंट आपके होने वाले हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो 2 ट्रीटमेंट आपके यहाँ पर होने वाले हैं। पहला तो है गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दो, जो आपका पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको क्या कर दो, इसको क्लोज कर दो। गुडविल अकाउंट को क्लोज, गुडविल अकाउंट क्या कर दो, क्लोज्ड कर दो। एक है गुडविल अकाउंट कंटिन्यू रहने दो, यानी जो पहले से गुडविल है ना, नए पार्टनर के आने पर जो पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है या तो उसको क्लोज कर दो, या फिर क्या कर दो, गुडविल अकाउंट को आप लोग इज कंटिन्यू, उस अकाउंट को क्या रखो, कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब ये तो है एग्जिस्टिंग, बढ़िया ये रहता है, क्यों रहता है अभी हम लोग सीखेंगे कि ये तो है एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से जो दिखाई गई गुडविल वो तो लाएगा। ये तो अब आपको समझ में आ रही हुई कि वो कैपिटल का तो लाएगा, फर्म की जो गुडविल है उसमें अपना जितना शेयर बनता है वो और उसको लाने पड़ेंगे। तो वो लेके आ रहा है तो 40,000 रुपए, तो 3,40,000 रुपए लेके आएगा। 3 लाख रुपए कैपिटल बोल के, 40,000 रुपए गुडविल ये बोल के। अब तो ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं कि क्या कैसे होगा। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल बता रखी है, पहले से गुडविल बोल रखी है 1,20,000 रुपए, तो सुनना ध्यान से, 2 ट्रीटमेंट है, या तो गुडविल अकाउंट बंद कर दो या फिर कंटिन्यू रहने दो। बंद करते हो तो सुनना ध्यान से, गुडविल अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो गुडविल मेरी क्या है, गुडविल आपकी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट। तो इस गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। किन में, ओल्ड पार्टनर्स ने भी परचेज कंसिडरेशन दिया है या जनरेट किए दिया है तो उन्हीं में होगा। तो आपकी यहां पर जो एंट्री बनेगी कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो ऑलरेडी जो पहले से जो गुडविल दिखा रखी है उसको हम लोग एक तरीके से उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, उसका अकाउंट को बंद कर रहे हैं। तो आपकी जो एंट्री बनने वाली है वो एंट्री बनेगी, भाई गुडविल कम हो रही है, भाई एसेट्स यहाँ पे उस अकाउंट को बंद कर रहे हैं हम लोग, तो बंद कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग गुडविल एसेट से अकाउंट खोलना है तो डीआर, बंद करेंगे तो सीआर। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इसको भी अभी देखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। कंटिन्यू रखना है तो इसमें कंटिन्यू रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रखा हुआ पहले से, कोई भी एंट्री आपकी यहाँ पर नहीं होगी। इस केस में सेकंड वाले में कोई भी एंट्री आपकी यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब सुनना आगे, नया पार्टनर आएगा। अब नया पार्टनर आएगा तो वो पैसा लाएगा, कैश अकाउंट डीआर ठीक है, कितने लेके आएगा वो, 3,40,000 उसको लाने पड़ेंगे। 2 किस किस चीज का लाएगा, एक तो लाएगा कैपिटल बोल के, 2 कैपिटल, हम कहेंगे 3 लाख रुपए तो वो कैपिटल के लाया, और 2 गुडविल, गुडविल बोल के कितना लाता है, 40,000 रुपए वो गुडविल बोल के लाएगा। ठीक है, कि इतने रुपए ये लेके आए। अब इस गुडविल को हम लोग, ये जो गुडविल पर किसका राइट है, जिन्होंने अपना शेयर किया अभी उनको, जिनको जो लॉस हुआ है वो गुडविल को बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितना किया था उन्होंने, इक्वल इक्वल किया था, सेक्रीफाइस उनका इक्वल इक्वल था। तो इस गुडविल पर किसका राइट है, सुनना ध्यान से। ये तो थी एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दो, कर दिया, जितनी थी 2 अपने 1,20 थी, 1,20 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। नया पार्टनर जब पैसा लाएगा उसमें ये एंट्री होगी। इस गुडविल पर किसका राइट है, न्यू पार्टनर्स का राइट है। तो इस गुडविल को बांटेंगे, गुडविल अकाउंट डीआर 40,000 रुपए, 2 जो भी एग्जिस्टिंग जो पहले मतलब थे ना जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनमें, 2A और 2B कैपिटल अकाउंट, 2A और 2B कैपिटल अकाउंट, 20,000 और 20,000 आई बस में। ये तो थी गुडविल को हमने बांट दिया आपस में। ये तो 3 एंट्री तो होने वाली है कि एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट है, अगर बंद करने का कहे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, गुडविल एसेट से अकाउंट बंद करेंगे तो क्रेडिट कर दो।
नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, किस चीज का ला रहा है, कैश का और गुडविल का, और इस गुडविल पर किसका राइट है, ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा सुनना ध्यान से, अगर गुडविल इज नॉट अकाउंट को अगर हम कंटिन्यू नहीं रखें, गुडविल अकाउंट को अगर कंटिन्यू नहीं रखते हो तो इसमें क्या लॉस है, इसमें लॉस ये है कि वो 1,20 तो पहले से थी, अब आप कितनी बोल रहे हो भाई, 1,00,000 2,00,000 हो चुकी है, यानी 80,000 रुपये आपकी गुडविल हुई है। 80,000 में अगले का शेयर आ जाएगा कितना, 2/10, तो कितने रुपए लेके आएगा, 16,000 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है, इसलिए इसको नहीं करते, ये अकाउंट को आप प्रेफर करते हो कि गुडविल अकाउंट जो पहले से है उसको राइट ऑफ कर दो, कैश में वो पैसा लेके आएगा और उस गुडविल के पैसे को वो बांट लेंगे। काफी बार क्या होता है, वो कहेगा कि गुडविल का पैसा उन्होंने विड्रॉवल कर लिया, ये जो गुडविल है, गुडविल का जो पैसा है उन्होंने गुडविल को क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल कर लिया तो क्या एंट्री होने वाली है, पैसा पार्टनर विड्रॉल कर रहे, रिसीवर कौन है, ए और बी। एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। उन्होंने विड्रॉल कर ली, जितना उन्होंने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल में एंट्री हम दिखा देंगे। ठीक है, दोबारा सुनना, अभी तक जो हमने पढ़ा है ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, होगा जब भी नया पार्टनर आएगा तो कुछ ना कुछ इन्हें अपना रेशियो कम करना पड़ेगा, तभी अगले का रेशियो कंप्लीट हो पाएगा। ए और बी पहले बांटते थे 6:4 में, ए बी के सी के आने के बाद अब ये बांट रहे 5-3-2 में, इसका कम हो गया एक, इसका भी कम हो गया एक, यानी जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, भी ओल्ड माइनस न्यू, इनका सेक्रीफाइस हो चुका है, एक और एक, इसको गेन हो गया 2 का। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि फर्म की गुडविल जब आ रहा है ना, उस समय कितनी है, 2,00,000 रुपए। ये मैं पहले से कितनी है, क्या थी बुक्स में, उसकी बात ही नहीं कर रहा, कि आपकी गुडविल कितनी है, आपकी जो गुडविल बता रखी है 2,00,000 रुपए गुडविल है, 2,00,000 में अगर ए और बी में बांटू तो इसको मिल रहे 1,20, इसको मिल रहा है 80,000 रुपए। ठीक है, जैसे सी आएगा इन फ्यूचर, तो अब अगर वो बांटते हैं तो कितने कितने मिलेंगे, 1,60,000 और इसको 40,000। पहले इसको मिल रहा था 1,20,000, अब मिल रहा है 1,00,000, कितना, 20,000 का लॉस। इसको मिल रहा था 80,000, अब मिल रहा है 60,000, कितना, 20,000 का लॉस। इसको 40,000 मिल रहा है, तो ये जो इसको फायदा हुआ है और इन दोनों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इनको फायदा हो रहा है, तो इसको जब फायदा मिलेगा फ्यूचर में, जब प्रॉफिट मिलेगा, तो इसको पैसा तो लाना पड़ेगा ना। ये कैपिटल बोल के 3,00,000 रुपए ला रहा है और गुडविल बोल के कितना लाएगा, जितनी अगले बंदे की गुडविल में हिस्सेदारी बनती है, जितना वो प्रॉफिट लेगा ना, उतने हिस्से की वो गुडविल का पैसा लाएगा, तो वो 3,40,000 रुपए लेके आता है। ठीक है, इतने रुपए लेके आएगा। कैपिटल का पैसा लाता है एसेट्स में और गुडविल का पैसा लाता है शेयर में हिस्सा लेने के लिए। अब हम ट्रीटमेंट की, अगर पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट खुला हुआ है तो या तो गुडविल अकाउंट को उसको क्लोज करो या गुडविल अकाउंट कंटिन्यू रहने दो। आपको यही केस बुक में आपको देखने को मिलेगा, गुडविल अकाउंट क्लोज कर दो, यानी जो एग्जिस्टिंग जो बैलेंस शीट में जो शो की रखी गुडविल, उसको राइट ऑफ, उसको बंद खत्म ही कर दो गुडविल को। एसेट्स है डीआर, बंद करेंगे तो सीआर, ये कर दिया गुडविल को सीआर। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। नया पार्टनर है, पैसा लाएगा 3,00,000 रुपए, तो ये 40,000 रुपए गुडविल के एंट्री कर दो कैश अकाउंट डीआर टू, जो भी उसका नाम लिख देना, सॉरी मैंने नाम नहीं लिखा यहाँ पे, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल। उसके बाद इस गुडविल को अगर वो विड्रॉ, आपस में इस गुडविल पर किसका राइट है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्हें लॉस हुआ था, तो इसको उस ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल अकाउंट डीआर टू ए टू बी। और इस गुडविल अकाउंट को अगर वो निकाल लेते हैं तो ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप अपना क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट टाइप में अगर देखूं इसमें थोड़ा सा, कि अगर वो गुडविल का पैसा, अगर जो नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा अगर कैश में नहीं लाता, या बोल दे नगद में ख्याति का पैसा, नगद में अगर वो ख्याति की धनराशि नहीं लाता है, ख्याति की धनराशि नहीं लाता है, ठीक है, उस केस में क्या होने वाला, सुना ध्यान से, कि नगद में नहीं ला रहा ख्याति की राशि, उस केस में क्या होगा। अब सुनना ध्यान से, उस केस में हम उसके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे, एंट्री जो होगी, जैसे करते थे ना कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, अब कर दो उसका अकाउंट सी। अगर आपको फ्यूचर में मिलने वाला है तो सीज करंट अकाउंट डीआर, अभी वो नहीं है उसके पास केस, बाद में मिल जाएगा, तो सीज करंट अकाउंट डीआर टू किस में बंटेगा, ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल
अकाउंट, ये उसके नाम लिख दो 40,000 रुपए, और इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये तो था अपना कि गुडविल का नॉर्मल सा ट्रीटमेंट की गुडविल में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये हमने एंट्री देखी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और परचेज की गई गुडविल को ही हम लोग शो करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल शो नहीं होती है। दोबारा से ये फटाफट देख लो, बस इतना सा ट्रीटमेंट इतना ही है। मेथड हम बाद में देखेंगे। ट्रीटमेंट इतना ही है कि ये ट्रीटमेंट है कि एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, उसको बंद कर दो उस अकाउंट को, उस समय ये एंट्री होगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 गुडविल, नया पार्टनर जब पैसा लाएगा उस समय ये एंट्री होगी। कैश अकाउंट DR2 कैपिटल और 2 गुडविल। और इस गुडविल पर किसका राइट होगा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया भी, इनको नॉस हुआ इस कारण से, तो गुडविल अकाउंट DR2A और 2B, फिर वो विड्रॉल कर लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट DR, बी कैपिटल अकाउंट DR2 कैश, उन्होंने विड्रॉल कर लिया। ठीक है, ये सब एंट्री आपको करनी है। और नगद में नहीं लाता उस समय एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट DR2A कैपिटल और 2B कैपिटल अकाउंट, कि भाई इसके हिस्से की गुडविल जो है वो आपस में ये बांट लेंगे। इसके अकाउंट से कर रहे हैं क्योंकि नगद में ख्याति की धनराशि नहीं ला रहा है, तो उसके अकाउंट से हम लोग चार्ज करने वाले हैं। ये तो अपनी हुई केवल गुडविल की बात कि गुडविल की कैसे क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो नॉर्मल सी है, ज्यादा कोई विशेष इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है। आप नॉर्मल ये 2-4 एंट्री ध्यान में रखो कि एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको अकाउंट को बंद कर देंगे, नया आएगा हिस्सा गुडविल का लाएगा, उस गुडविल को आपस में वो बांट लेंगे। विड्रॉल करते हैं तो पैसा कम हो गया और कैश में नहीं लाता उस समय, तो ये एंट्री अपनी होने वाली है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखने वाले हैं कि थोड़ा सा मेथड हम लोग देखने वाले हैं कि इसके 2-3 मेथड बता रखे हैं, उन मेथड को हम लोग एनालिसिस करेंगे, मेथड को समझेंगे। और फिर एक छोटा सा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एकदम सारे क्वेश्चन इजी हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि पहले ये अकाउंट बनाना है, उसके बाद मैं 3 अकाउंट हम यहाँ सीखने वाले हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट जो है इस चैप्टर में हम सेकंड चैप्टर में एक तो सीखने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता। सेकंड बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बनाएंगे हम लोग अपनी बैलेंस शीट। 3 एकदम इजी चैप्टर है। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इजी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उस समय मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को आपको फॉलो करना है। सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और फिर लास्ट में हमें एक बैलेंस शीट बनानी है। तो ये गुडविल की बस ये एंट्री ध्यान रखना है। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे उस अकाउंट को। नया पार्टनर लाएगा पैसा, उसको आपस में ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। बस इतनी एंट्री गुडविल का ट्रीटमेंट ये है कि एग्जिस्टिंग अगर गुडविल शो कर रखी है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से इसके मेथड और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें लास्ट टॉपिक रहा हुआ ये देखना है। उसके बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।